मूवी शुरू होते ही हमें एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दिखाए जाते हैं जिसमें लड़की का नाम लूसी होता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक बैग दिखाता है और कहता है इस बैग को अंदर पहुंचाने के $1000 मिलेंगे। तुम जाओ और इस बैग को अंदर दे आओ। लूसी कहती है इतने से काम के इतने ज्यादा रुपए, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ पर एक हथकड़ी लगा देता है जो उस बैग से जुड़ी होती है, जिसे सिर्फ उस बैग का ओनर ही खोल सकता था। उसके बाद लूसी अंदर जाती है। जब वो मैनेजर के पास खड़ी होती है तब वो देखती है उसके बॉयफ्रेंड को किसी ने गोली मार दी है। उसके बाद लूसी को कुछ लोग पकड़ के ले जाते हैं और एक कमरे में बिठा देते हैं। उसके बाद सभी लोग दीवार के पीछे छुप जाते हैं। तब लूसी को एक पासवर्ड दिखाया जाता है जिससे वो उसका लॉक खोलती है और कहती है कि इसमें नीले कलर के पाउच हैं। दरअसल वो ड्रग्स थी। तभी वो लोग वहां आते हैं और उसका बॉस लूसी को कहता है दरअसल तुमसे एक बहुत ही जरूरी काम है, क्या तुम करोगी? तब लूसी कहती है मैं स्टूडेंट हूं, मैं नहीं कर सकती, मुझे जाने दो। तभी उसे एक आदमी पंच मारता है और बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हमें एक प्रोफेसर कहता हुआ सुनाई देता है कि इंसान ने आज तक अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल किया है, जिसमें उसने सब कुछ कर लिया। डॉल्फिन अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करती है, जिसके वजह से वो एक दूसरे से दूर से भी बात कर लेती हैं। तब लूसी को होश आता है, तब वो देखती है उसका ऑपरेशन हुआ है। तभी वहां वो लोग आते हैं जो उसे बताते हैं हमने तुम्हारे पेट में वो ब्लू पाउच रख दिए हैं। उसके बाद 3 लोगों को वहां और लाया जाता है। उनके पेट में भी वही पाउच थे। उसके बाद उन सभी को कहा जाता है कि अगर किसी ने भी होशियारी की तो हम तुम्हारी फैमिली वालों को मार देंगे। सभी के चेहरे पर काला कपड़ा ढक दिया जाता है। उसके बाद एक आदमी लूसी के फेस से वो कपड़ा हटाता है और लूसी के कपड़ों को खींचने लगता है। तभी लूसी उससे बचने की कोशिश करती है और उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो आदमी उसके पेट पर मारता है, जिसके वजह से वो ब्लू पैकेट लूसी के पेट में ही फट जाते हैं, जिसके वजह से लूसी की बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लूसी के पेट में वो ड्रग फटने की वजह से उसका ब्रेन 20% तक एक्टिव हो गया था। उसके बाद वो खड़ी होकर टेबल पर बैठती है। तभी वहां वो आदमी आता है जिसने उसे पेट पर मारा था। उस आदमी को लूसी टेबल पर बड़ी गन लेकर मार देती है और वहां से सीधा हॉस्पिटल जाती है, जहां वो अपने पेट में फटी ड्रग्स को निकालते समय अपनी माँ को फोन करती है। और लूसी तब की बात करने लगती है जब लूसी सिर्फ 1 साल की थी। उसका ब्रेन काफी एक्टिव हो गया था। उसके बाद डॉक्टर उस पैकेट को निकाल देते हैं। लूसी उस डॉक्टर से पूछती है अब इसमें कितना बचा है। डॉक्टर कहता है अब इसमें आधा ड्रग और बचा है। उसके बाद लूसी डॉक्टर से पूछती है मेरी बॉडी से इसे पूरा निकालने में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर कहता है मुझे अभी पता नहीं है कि आखिर ये क्या चीज है। तब लूसी उससे कहती है कि ये CPH4 है। ये बात सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाता है और कहता है ये तुम्हारी बॉडी में आधे से भी ज्यादा है। ये एक एटम बॉम्ब की तरह है, फिर भी तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं होता। उसके बाद लूसी वहां से निकल जाती है और उस आदमी के पास जाती है जिसने उसके पेट में वो सभी ड्रग्स डाले थे। उसके बाद लूसी उस आदमी से कहती है मुझे बताओ तुमने जो उन 3 लोगों के पेट में ड्रग के पैकेट रखे थे वो तीनों लोग कहाँ है? वो आदमी लूसी को बताने से मना कर देता है। तभी लूसी इसके सर पर हाथ रखती है और अपने ब्रेन को उस आदमी के ब्रेन से कनेक्ट करके सब कुछ जान लेती है। उसके बाद लूसी अपनी फ्रेंड के घर जाती है और अपनी फ्रेंड से पूछती है क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज कर सकती हूँ? उसके बाद लूसी इंटरनेट पर उस आदमी को देखती है जो ब्रेन पर अपनी रिसर्च कर रहा था। लूसी उस आदमी को फोन लगाती है और उससे बोलती है मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। तब वो आदमी हंसते हुए कहता है इतनी बड़ी रिसर्च तुम्हें पता भी है? उसमें कितने पेज हैं? तब लूसी उसे अपनी टीवी पर
नजर आने लगती है और लूसी कहती है, तुम्हारी रिसर्च में 6,734 पेज हैं और मैंने वो सब पढ़ा है। उसके बाद वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तब लूसी कहती है, मेरे अंदर ड्रग्स की वजह से मेरा ब्रेन एक्टिव हो गया है और मैं अपने ब्रेन का 28% उपयोग कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं लोगों के फोन, टीवी और उनके दिमाग को कंट्रोल कर सकती हूँ। मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। जल्द ही मेरा ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अब मेरे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। मेरे अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी का ज्ञान मौजूद है। उसके बाद वो आदमी कहता है, ये सभी ज्ञान तुम आने वाली पीढ़ी को सौंप दो, जिससे वो कुछ और अच्छा कर पाए। लूसी कहती है, आने वाले कुछ घंटों में मैं आपके पास आ जाऊंगी। उसके बाद लूसी बाकी बचे हुए पैकेट को लेने जाती है। तब हमें दिखाया जाता है कि लूसी लोगों को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ा रही है। उसके बाद लूसी ब्रेन रिसर्च लेबोरेटरी में आ जाती है, जहां वो प्रोफेसर को बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें बताती है। सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पर वो लोग भी आ जाते हैं जिनके वो ड्रग के पैकेट थे। उसके पास बहुत ज्यादा गन मौजूद थी। वो लोग सभी को मारकर लेबोरेटरी में घुस रहे थे। तभी लूसी कहती है, इस बचे हुए पैकेट को मुझे अपनी बॉडी में डालना होगा, जिससे मेरा ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मैं एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाऊंगी जिससे आने वाले समय में वो नॉलेज काफी काम आएगी। उसके बाद लूसी अपनी बॉडी में सभी पैकेट डाल लेती है और उसका ब्रेन 99% तक एक्टिव हो जाता है। तब लूसी अपने ब्रेन से वहां पड़ी सभी मशीन को खुद से जोड़ लेती है। तब हमें दिखाया जाता है लूसी टाइम ट्रेवल करती है। वो सीधा आदिवासी तो कहीं डायनासोर के बीते हुए टाइम में पहुंच जाती है। उसके बाद वो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान से भी मिलती है। वो सब समझ जाती है कि आखिर दुनिया बनी कैसे थी। उसके बाद लूसी लेबोरेटरी में वापस आ जाती है। तभी अचानक वहां जिसने लूसी के पेट में ड्रग डाली थी वो आ जाता है। जैसे ही वो लूसी को गोली मारने वाला होता है, तभी एकदम से लूसी वहां से गायब हो जाती है और तभी एक पुलिस वाला उस आदमी को गोली मारकर वहीं मार देता है। तब लूसी एक ब्लैक लिक्विड के जरिए प्रोफेसर को पेन ड्राइव देती है, जिसमें उसने सभी डाटा भर दिया था। तब पुलिस वाला उससे पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। उसके बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हे गाइस, अगर आप सभी को ये मूवी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या सच में हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं या फिर उससे ज्यादा। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।